मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम कुछ सवालों से शुरू करना चाहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में होने जा रही मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना चाह रही है? क्या उत्तर प्रदेश में जो एग्जिट पोल चैनल्स पर दिखाए गए हैं उनको एग्जैक्ट पोल में बदलने के लिए ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? ये कई सारे सवाल है जो हम नहीं बल्कि अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे सवाल खड़े करे हैं और वो सवाल हम एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल जो उन्होंने खड़ा किया वो ये कि प्रमुख सचिव की तरफ से फोन आ रहा है, जिले जिले के डीएम को फोन किया जा रहा है कि डीएम साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कहीं हारे तो काउंटिंग स्लो कर दीजिएगा। यह बात अखिलेश यादव ने की है। जरा आप गौर से सुनिए, यह अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। अगर प्रमुख सचिव इस तरह काम करें तो आप समझ सकते हैं कि मतगणना भी प्रभावित होने वाली है। चुनाव तो प्रभावित किया ही किया गया, अब मतगणना भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जरा पहले अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो वीडियो अंश देखिए, जिसमें साफ तौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएम को फोन किया जा रहा है प्रमुख सचिव के द्वारा। जरा वीडियो सुनिए। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या करने की कोशिश की जा रही है। अगर अखिलेश यादव की बात में सच्चाई है तो आप समझिए कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उनको एग्जैक्ट पोल में बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये यहीं तक सीमित नहीं है। इसके बाद एक घटनाक्रम आज और हुआ है। वो घटनाक्रम है ईवीएम पकड़े जाना। भारी मात्रा में गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी गई है। 2 गाड़ियां भाग भी गई। अखिलेश यादव ने भी इसका जिक्र किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए। तस्वीर देखकर, यह मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की तस्वीर है। बनारस के पहाड़िया परिसर के अंदर 2 मैजिक अवैध ईवीएम भर के ले जाई जा रही थी, जो समाजवादियों ने पकड़ लिया, ऐसा बताया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, कई जगह ईवीएम पकड़ी गई है। बरेली और वाराणसी में भी ईवीएम पकड़ी गई है। तो ऐसे में यह सवाल बहुत अहम हो जाता है कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, क्या उन एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल में बदलने की कोशिश हो रही है? क्या ईवीएम से छेड़छाड़ कर जीतने की कोशिश हो रही है? देखिए, शिवम तिवारी लिखते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। बनारस में बड़ी मात्रा में ईवीएम मशीन पकड़ी गई है, इसकी जांच की जानी चाहिए। और सभी ये सवाल पूछ रहे हैं, पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है और अखिलेश यादव भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले आप अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अंश सुनिए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ईवीएम पकड़ी जा रही है, ईवीएम साथ छेड़खानी की जा रही है, प्रशासन पूरी तरह से मदद करा। जरा सुनिए। 47 सीटें ऐसी हैं पिछले चुनाव की जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, 1 ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। तो भैया क्या हो रहा है? पहले तो चुनाव को प्रभावित किया गया, कई सारे लोगों के नाम काट दिए गए,
उसके बाद प्रशासन जो है पूरी मदद कर रहा था इलेक्शन में, पुलिस वाले तक भारतीय जनता पार्टी में वोट डलवा रहे थे, ऐसे आरोप लगे। पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में वोट डलवा रहे थे। अब यह हो रहा है जब मतदान हो गया, जनता ने सबकी किस्मत का फैसला कैद कर दिया है, तो अब उस फैसले के साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश हो रही है। यानी जब मतगणना होगी जहां जहां, वहां डीएम निरीक्षण करेंगे और प्रमुख सचिव को रिपोर्ट करेंगे कि प्रमुख सचिव साहब देखिए यहां भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, मैं काउंटिंग स्लो करा रहा हूं। जिस तरह के आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं और बहुत बड़ी खबर भी है कि इस तरह से काम किया जाएगा। मतलब जनता के मत, जो जनता ने मत दिया, जो जनमत है, उसके साथ खिलवाड़ है, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए सुबह सुबह वोट डालने एक शख्स निकलता है, जनता निकलती है वोट डालने और इस उम्मीद में वोट करती है कि हम ऐसी सरकार चुनने जा रहे हैं जो हमारा विकास करेगी। लेकिन यहां तो बहुत बड़ा खेला हो रहा है और चुनाव आयोग बिल्कुल सन्न बैठा हुआ है। बार बार शिकायतें हुई, पहले चरण के मतदान से लेकर आखिरी चरण यानी 7वें चरण के मतदान तक लगातार शिकायतें होती रही। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लोग भी शिकायत करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आया। अब यहां तक हो रहा है कि मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। डीएम को फोन किया जा रहा है, डीएम को। यह आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं, अपने आप में बड़े आरोप है कि प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जो हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी जो उनसे चाह रही है वही करवा रही है, और इसीलिए ये इतना बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, अभी ये भी खबर जो सामने आई, 4 PM के संपादक ने जो खबर डाली, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि बड़े अधिकारी से बात हुई है, जो एग्जिट पोल है उनको खरीद लिया गया है, माने एग्जिट पोल सरकार के आदेश पर ही दिखाए जा रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। और अब उसी एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल में बदलने की कोशिश, यानी उसी को नतीजों में तब्दील करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। क्योंकि ईवीएम जिस तरह से पकड़ी जा रही है, 2 जगह से बरेली से ईवीएम पकड़ी गई है और उसके बाद जो है बनारस में बड़ी मात्रा में, और ऐसी जगह पर जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने वाली। कहा जा रहा है कि दक्षिणी जो क्षेत्र है, दक्षिणी बनारस का जो क्षेत्र है, जहां से नीलकंठ जो है मंत्री जी हैं, जो चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, उनका हारना आपकी पक्का है। हम बनारस क्योंकि गए थे, हमने वहां की ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी, लोग कह रहे थे भैया इन्होंने कोई काम नहीं किया, सब अपनी तिजोरी भरी है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हारने वाले हैं, इसलिए वहां खेला करने की कोशिश की जा रही है। बनारस को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि आप भी जानते हैं कि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, यानी वहां से वो संसदीय क्षेत्र है उनका, और वहां से अगर एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो आप समझिए सीधे मोदी के आभा मंडल को यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। मोदी जी जो सोच रहे हैं कि मैं तो काशी का हूं, काशी निवासी हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और जिस तरह से जनता उन्हें दुत्कार रही है, उनको जो है कह रही कि नहीं आप यहां से जाइए, आपको मां गंगा ने बुलाया, सबको मां गंगा ने बुलाया है, इस तरह की बातें आप करें, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का उस वक्त का माहौल आखिरकार क्या रहा होगा। और शायद इसी माहौल को बदलने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। भारतीय जनता पार्टी अब इस काम में लग गई, भैया वोटिंग तो हो गई है, जनता ने विरोध में तो वोट कर दिया, आप कैसे भी करके ईवीएम को सेट करना है, ईवीएम को सेट कर ले गए तो कहानी बन जाएगी। जो एग्जिट पोल में 200 से ऊपर का आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो पार होगा, अगर ईवीएम ने साथ नहीं दिया तो यह आंकड़ा पार नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर उठता है, पहले ईवीएम का खराब हो जाना सवालों के घेरे में, उसके बाद ईवीएम खराबी ये कि ईवीएम में बटन दबाया जा रहा है किसी और पार्टी का, वोट जा रहा है किसी और पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को, साफ तौर पर आप समझिए इस बात को। उसके बाद पीठासीन अधिकारी भी सरकारी नुमाइंदा बन के काम कर रहे थे, यानी लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट काम कर रहे हैं। पुलिस पर यह आरोप लगे, पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करे, हर जगह से यही आरोप लगते रहे। और उसके बाद ये पूरा चुनाव इन पूरे आरोपों के बाद कंप्लीट हुआ। 10 फरवरी को जब मतदान शुरू हुआ था वही आरोप, और वही आरोप जो है 7वें चरण यानी 7 मार्च को जब मतदान समाप्त हुआ, तो आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भैया पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई, अब मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश भी की जा रही। जैसे अखिलेश यादव ने एक एक बातें कही हैं, वो बातें संशय पैदा करने देने वाली हैं कि आखिरकार भैया डीएम को फोन क्यों किया गया, डीएम से यह क्यों कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जहां हारेंगे वहां काउंटिंग स्लो कर दी जाएगी, और उसके बाद इस तरह से ईवीएम का पकड़े जाना, यह सब अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार क्या कुछ बड़ा खेला करने की कोशिश हो रही है, क्या चुनाव को प्रभावित करने के बाद अब मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। इससे अंदाजा लगाया सकता है, क्योंकि कई जगह जब ईवीएम पकड़ी गई और उसके बाद जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए कही हैं, इसमें तो ये साफ तौर पर लगता है
कि कुछ बड़ा घटित होने जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और उस जुगत के लिए और उस कोशिश के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। शायद इसीलिए ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, शायद इसीलिए प्रमुख सचिव का फोन डीएम को जा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।